अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आज हम आपको बताएंगे वज़ू के बारे में। क्या हमारा वज़ू दुरुस्त है? वज़ू एक ऐसा अमल है जो हम करते हैं, उसके बगैर हम कोई इबादत नहीं कर सकते। ना हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना हम कुरान पाक को छू सकते हैं और ना कोई इबादत कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वज़ू के क्या शरअ इस्लामी से क्या कहते हैं। शरअ इस्लामी कहते हैं 4 चीज़ों का धोना। इसके माने हैं वज़ू के 4 चीज़ों का धोना, और जो कि वज़ू में फ़र्ज़ भी हैं। फ़र्ज़ क्या है वज़ू के? वज़ू के फ़र्ज़ 4 हैं। हाथ धोना, चेहरा धोना, पैर धोना और चौथाई सर का मसा करना। ये 4 फ़र्ज़ हैं। अगर इन 4 फ़र्ज़ में से कुछ भी छूट जाए तो हमारा वज़ू नहीं होगा, और बाकी जो हैं वो सुन्नत हैं। नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, ये सब बाकी सुन्नत हैं जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाई हैं। ये सब सुन्नत हैं, और जिसके बगैर ये पूरा तरीका हमारे नबी पाक ने सिखाया है, उसी तरीके के साथ हम वज़ू करेंगे। अगर कोई सुन्नत अगर छूट भी जाए तो वज़ू हो जाता है, लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो वज़ू नहीं होगा और हमें दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा। अब हम ये जानेंगे कि वज़ू को तोड़ने वाले अवामिल क्या क्या हैं। तो फिर ये आप समझेंगे कि वज़ू हमारा किन चीज़ों से टूटता है। वज़ू टूटता है कि हमें क़ज़ाए हाजत आई, तो हम क़ज़ाए हाजत के लिए गए और हमारा वज़ू टूट गया। हवा खारिज होना, हवा खारिज हो गई, उससे भी वज़ू टूट जाता है। ज़ख़म वगैरह से खून निकलना इतना कि वो बह जाए, उससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर पट्टी बंधी हुई हो, अगर पट्टी के अंदर ही है ज़ख़म, खून जो बहा नहीं है, तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो बह गया तो वज़ू टूट जाएगा। बहना शर्त है। लेट कर या टेक लगाकर ऐसे सो जाना कि हमारे आज़ा ढीले हो जाएं, तब भी वज़ू टूट जाता है। इन तमाम चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, इसलिए हमें इस वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। अब वो चीज़ें जिससे हमारा वज़ू नहीं टूटता वो क्या हैं? वो ये हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि टीवी देखने से, गाली देने से वज़ू टूट जाता है। ये गलत है। वज़ू इन चीज़ों से टूटता है जो हमने आपको बयान की हैं, और इन जो चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे उससे वज़ू नहीं टूटेगा। सिगरेट पीने से, पान खाने से, आग की पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू नहीं टूटेगा, या फिर गाली देने से, टीवी देखने से वज़ू टूटेगा तो नहीं। अलबत्ता टीवी देखना एक गुनाह है, इसीलिए वज़ू को लौटाएं आप दोबारा। और बहुत से लोग इस ख्याल में होते हैं कि क्या माँ जब बच्चे को फीड कराती है तो क्या वज़ू टूट जाता है? तो हम आपको इसका जवाब देंगे कि नहीं। अगर माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो इससे वज़ू नहीं टूटता। वज़ू टूटने के ये हम अवामिल थे जो हम आपको बता चुके हैं। और इसके अलावा ये भी है कि जब हम नहाते हैं कि हमें नहाने के बाद दोबारा वज़ू करना चाहिए या नहीं। जब हमने नहाकर बाहर आए और हमने वज़ू नहीं भी किया भले, तो हमारा वज़ू हो चुका है। हम नमाज उससे पढ़ सकते हैं, नमाज उससे पढ़ सकते हैं। दोबारा हमें वज़ू लौटाने की ज़रूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वज़ू करो तो 2 तहियतुल वज़ू पढ़ लिया करो, यानी एक वज़ू से 2 रकात लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर हम एक वज़ू जब हमने कर लिया तो उससे 2 रकात लाजमी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसका एहतमाम करते थे और सहाबाए कराम को भी इसकी ताकीद करते थे कि आप तहियतुल वज़ू का एहतमाम करें। इसके बाद ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नियत करना ज़रूरी है, वज़ू के लिए नियत करना ज़रूरी है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वज़ू के लिए नियत करना फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। अगर आप वज़ू की नियत से वज़ू करेंगे तो उससे आपका सवाब मिल जाएगा वज़ू करने का। लेकिन अगर आप नियत किए बगैर वज़ू करेंगे तब भी आपका वज़ू हो जाएगा। इससे वज़ू की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आपकी इबादत बिल्कुल ठीक होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया है उसी तरीके से हम वज़ू करें पूरा। लेकिन अगर पानी कम हो तो क्या हम एक दफ़ा धोने से हमारा वज़ू हो जाएगा? 2 दफ़ा धोने से? हाँ बिल्कुल, 1 दफ़ा और 2 दफ़ा धोने से भी हमारा वज़ू हो जाएगा, लेकिन 3 मरतबा धोना सुन्नत है। ये सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि 3 मरतबा धोया जाए। इसीलिए हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही वज़ू करना चाहिए।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करें और उसी हिसाब से वज़ू करें। दुपट्टा रखना ज़रूरी है, तो इसका जवाब ये है कि नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन औरत को सर पे हर वक्त दुपट्टा रख के रहना चाहिए, इसीलिए दुपट्टा रखना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने साए में रखे, अपनी नेमत में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।